जय श्री सीताराम मित्रों, मैं पंडित आदित्य त्रिपाठी आपका ज्योतिष मित्र एक बार पुनः एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो को साथ लेकर आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। देखिए, अब आज का हमारा जो विषय होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। यकीन मानकर चलिए कि आज इस वीडियो में आप हमारे साथ में पूरा बने रह गए तो आप अपनी कुंडली को सामने रखकर इस राजयोग के बारे में बिल्कुल बड़ी स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की कुंडली को स्वयं ही देख सकते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें आप उसमें अध्ययन भी कर सकते हैं। विषय आज का हमारा रहेगा कि सस राजयोग हमारी कुंडली में कैसे बनता है, इनका प्रभाव क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूँ। एक छोटी सी पहले जानकारी आइए हम जानते हैं कि कोई भी राजयोग कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता है। ये हमारा लग्न है। इन लग्न के मालिक जो भी रहेंगे वो जो है अस्त ना हो। अस्त का मतलब हो गया है कि वो सूर्य से अस्त ना हो, उनकी डिग्रियाँ कम ना हो, उसके बाद डिग्री 0 या 29, 30 या फिर 1-2 डिग्री की ना रहे। ऐसी स्थिति में लग्नेश में पावर नहीं रहती है। फिर त्रिक भाव में ना बैठे हों। त्रिक भाव ये हमारा 6वां होता है, 8वां होता है और 12वां होता है। त्रिक भाव का मतलब ये होता है कि इसे आप पापक घरा मारक भी कह सकते हैं, अपनी भाषा में बुरा भाव भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाप ग्रह से युक्त ना हो। जैसे मान लीजिए चंद्र यहाँ के स्वामी हैं और इनको मंगल से या फिर शनि से, राहु केतु से, इन सभी ग्रहों से अगर ये मान लीजिए युक्त रहेंगे, दृष्टि रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जो है ये पाप ग्रह से युक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका राजयोग काम नहीं करेगा। अब मुद्दे की बात करते हैं कि सस नामक राजयोग हमारी कुंडली में कैसे बनता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये जो हमारा चारों भाव होता है, 1, 4, 7, ठीक है, 10, ये जो चारों भाव होते हैं इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। अब हमारी जन्म पत्रिका में शनि, देखिए ये हमारा जन्म पत्रिका होगा, ये केंद्र भाव हो गया, ठीक है। अब शनि जो है यहाँ देखिए, शनि 10 नंबर की राशि मकर, 11 नंबर की राशि कुंभ और 7 नंबर की राशि तुला। इन राशियों में मान लीजिए कहीं पर भी ये नंबर अगर यहाँ लिखा रहेगा, 10 लिखा रहेगा, 11 लिखे रहेगा या फिर जो है यहाँ 7 लिखा रहेगा, इन किसी भी भाव में यदि शनि बैठ जा रहे हैं, लेकिन नंबर जो मैंने बताया है वो यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है हमारे जन्म पत्रिका में सस नामक राजयोग बनता है। सस नामक राजयोग से जो है हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ये जो है इस तरह का योग, केंद्र में शनि, 7वें या फिर 11वें 10वें किसी भी जो है राशि में, इन तीनों में इसी केंद्र भाव में बैठे हों, तभी जो है हमारा सस नामक राजयोग बनेगा। अब आइए इसका प्रभाव जानते हैं कि हमारे जीवन में इसका क्या लाभ होगा, क्या प्रभाव होगा। देखिए मैंने यहाँ प्रभाव लिख दिया है, मैं आगे कुछ नहीं लिख करके छोड़ दे रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा मैं ना ले सकूँ। देखिए, यदि आपके कुंडली में ये राजयोग बन रहा है तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बड़े काम कर सकता है। वो जो है किसी फैक्ट्री खोल सकता है, कारखाना खोल सकता है, किसी जो है मोटर व्हीकल जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर का जो है शोरूम खोल सकता है, खुद का काम कर सकता है, ठेकेदारी का काम कर सकता है। ऐसा वो काम करेगा कि जिसमें जो है अपने साथ में वो और भी लोगों को आजीविका का पालन करने में उनकी मदद करेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी, बाकी और भी डीप जानने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे कॉल करके संपर्क करके अपनी जो है कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आपका भविष्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, शादी कब होगी, सब कुछ आप जो है क्लियर करेंगे। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।